हेलो यू ऑल, वेलकम ऑन इनेट आईएएस। और आप सभी का स्वागत है फिर से। जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि दिस इज पार्ट 5 एंड चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर एम लक्ष्मीकांत। और इसमें हम प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट मोर सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहे हैं। दीज थ्री आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हार्डली 1 or 2 क्वेश्चंस, बट यस दे आर इन योर एग्जाम्स। सो रैपिड रिवीजन अभी भी स्टार्ट है, कंटिन्यूएशन में है, एंड इट विल फिनिश जब तक हमारा लक्ष्मीकांत नहीं कंप्लीट होता। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग ऑन इनेट आईएएस, बट प्लीज डू सब्सक्राइब क्योंकि इस चीज को बनाने में करने में मेहनत लगती है। आप लोग आते हैं, आप लोग देखते हैं, आप लोग चले जाते हैं, तो आप लोग लाइक कम करते हैं, एंड सब्सक्राइब तो भाई क्या ही बताऊं। पर सब्सक्राइब कीजिए, इससे सबका बेनिफिट होगा क्योंकि यूट्यूब की जो एल्गोरिथम्स हैं वो थोड़ी डिफरेंटली काम करती हैं। नाउ इट्स टोटली चेंज पैटर्न। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, प्लीज डू वॉच, प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर। दीज थ्री थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। अगर आपको बताऊं तो यूट्यूब ने अपनी बहुत सारी पॉलिसीज चेंज की हैं, तो ये वीडियोस उन लोगों को भी नहीं पहुंच पाएगी जो बहुत इसके लिए जो इसके लिए रियली में नीड में होंगे। ठीक है। तो क्योंकि यूट्यूब आपके लाइक्स, आपसे सब्सक्राइबर्स पे वर्क करता है, आपके वॉच आवर्स पे वर्क करता है। तो प्लीज डू दैट क्योंकि जो रियली नीड में है उनके लिए ये फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है। सो दिस इज पार्ट 5 of your Lakshmikant, and this is your preamble. Here we'll learn preamble, their ingredients, sources, nature of the preamble, objective of our Indian Constitution and enactment and adoption, and many more. इसको बनाने में मेहनत लगती है। ठीक है। The writings that I have done previously on historical background, it takes a lot of time. Sources of the Constitution, it takes a lot of time. Making of the Constitution, please, yes, it takes a lot of time. It at least takes 1 to 3 hours to make or write all this uh, on the sheet of a paper. So प्लीज, अगर बंदा एफर्ट ऑनेस्टली पुट कर रहा है तो इतनी उम्मीद तो बंदा लगा सकता है कि दैट यू गाइज विल लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। सो थैंक यू अगेन। चलो शुरू करते हैं। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ठीक है, तो हमारा सोर्स कहाँ से आता है? सो आई थिंक इट्स वी द पीपल ऑफ इंडिया। और हम ही डिराइव करवाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सारी सोर्सेज। इफ वी वांट एनीथिंग वी कैन चेंज द इंडियन नेचर, इंडियन स्टेट पॉलिटिक्स। सो दैट्स हाउ एवरी 5 year इलेक्शन हेल्ड। और आप वोट देते हैं और आपकी उस वोट की कीमत बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। तो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? विद द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। भारत जो है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्टेट? ठीक है। नेचर ऑफ द स्टेट क्या है? सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, एंड रिपब्लिक है। ठीक है। एंड देयर इज a secular which is positive concept. ठीक है, not in the negative concept. India does not follow any honestly a religion or a culture. It follows everyone religion, every culture, every tradition. India is a diverse nature and follows everything. ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस क्या है? जस्टिस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। Liberty of thought, belief, faith, and worship, equality of opportunity and status, and fraternity of to assure the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. ठीक है। So this is your, and you must learn these things. पता होनी चाहिए। Preamble somewhere asked, और हमारे when we were doing graduation, तो that time तो हमें preamble याद करवाया गया था कि preamble को याद करके हमें सुनाओ। तो ऐसा होता था कि we the people of India have solemnly to resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Do we hereby, मतलब like it's overall the preamble हमें रटा हुआ है और करवाया भी जाता है। What is the enactment and adoption of the हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब इनेक्ट हुआ था? 26 नवंबर 1949। अडॉप्ट हुआ था 26 जनवरी 1950। ठीक है। और व्हाट आर द की वर्ड्स, क्योंकि इन सारे के वर्ड्स के पीछे की एक स्टोरीज है। सो फॉर राइट नाउ, फॉर प्रूडेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट वी मस्ट लिटिल बिट अवेयर कि सॉवरेन का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, सेकुलर का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक, जस्टिस, liberty is a positive, equality and fraternity. So
just read little bit in your Lakshmikant. Here we are just finishing in a rapid mode. That's how I have to just record some other lectures as well. So we'll discuss further. सॉवरेन किसकी बात करता है? लेट मी लिटिल बिट एक्सप्लेन इट टू यू ऑल. बेसिकली सॉवरेनिटी किसकी बात करता है? इंडियन स्टेट, इंडियन पीपल की बात करता है. सोशलिस्ट ऑफ आर स्टेट, ऑफ आर नेचर ऑफ द पॉलिटिक्स, वॉट एवर with the people of India, we are socialist. We are following multiple cultures. We are living together. Secular, socialist to upgrade. Sorry, actually it's like secular का पूरा point बोल दिया. बट या सोशलिस्ट लाइक टू वेलफेयर ऑफ ऑल. ठीक है, लोगों की मदद करना. डेमोक्रेटिक, किन इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है. ठीक है, एवरी 5 years इलेक्शन हेल्ड होते हैं. वो किन तरीकों से हेल्ड होते हैं? रेफरेंडम इनिशिएट करते हैं, रिकॉल करते हैं, प्लेबिसाइड करते हैं. ठीक है, रिपब्लिक में मोनार्की एंड योर रिपब्लिक. मोनार्की में क्या होता है कि क्वींस रूल, राइट, जस्ट लाइक ब्रिटेन. रिपब्लिक इज योर इंडियन स्टेट्स. ठीक है, जस्टिस इज योर political, economic, and social. We have to provide everyone. Liberty is your again thought, belief, expression, faith, and worship. Equality आपकी क्या है? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, सबको इक्वालिटी होना चाहिए, सबको इक्वल अधिकार होना चाहिए. और फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रियम्बल. ठीक है, तो 3 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं और वो क्या बोलते हैं कि इज योर प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, yes or no. So one case is very जिसमें बोला जाता है कि no, it's not a part of the constitution. Second is केशवानंद भारती केस, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, जो कि 1973 में आता है. एंड सुप्रीम कोर्ट रूल्ड हियर कि इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड देन योर LIC ऑफ इंडिया, here also again supreme court ruled कि yes, it's a part of your constitution, 1995, right? So here again it's like कि I have just little bit make a diagram to explain once of my people. Then it's important aspects and facts. ठीक है, इसका क्या है कि preamble neither the source to the legislature nor the prohibition upon the powers of the legislature. अगर कोई पूछे कि या it is a source for legislation, no. ठीक है, neither it's a prohibition on the power of legislature. Legislature is totally independent. It can frame the laws, not it is bounded with the preambles. ठीक है, non justiciable है, non enforceable in the court of law है. It might ask in your statement 1 base, statement 2 base, and then they can say is it correct, it is not. So you must read these aspects. Neither it's a source of legislation, non-justiciable, or not even enforceable in the court of law, right? Or amendability of the preamble, is it part of the constitution? Yes, it's a part of the constitution. कौन से केसेस में? केशवानंदा एंड LIC ऑफ इंडिया. कौन से में नहीं था? बेरीबेरी में नहीं था. So yes, parliament can amend the parliament can amend your preamble. ठीक है, and example 42nd Amendment Act 1976. Let me little bit again something clarify to you all, क्योंकि आपको लगता है मेहनत तो लगती नहीं है लिखने में. सब्सक्राइब क्यों ही करना है इन लोगों को? ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया तो पता ही नहीं क्या हमें मिल जाना है भाई. इनेट IAS को सब्सक्राइब करोगे तो कुछ नहीं होगा, उन लोगों का भी फायदा होगा जिनको ये रीच नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम्स ऐसे ही काम करते हैं. और ये सारे न्यू लॉज आए हैं, पहले उससे पहले तो इतना हेक्टिक नहीं था लॉज. बट राइट नाउ कि अगर आप यूट्यूब बाबा को खुश करोगे तो ठीक रहेगा, नहीं करोगे तो इट विल बी लाइक कि हमारे चैनल जैसे छोटी छोटी चैनल्स नहीं ग्रो करेंगे, लोगों को नहीं फ्रूटफुल होगा. और इससे क्या है, इट्स जस्ट एजुकेशनल पर्पस वीडियोस. सो आई वांट टू स्प्रेड मच मोर नॉलेज टू एवरीवन, दोज हु कैन अफोर्ड और नॉट अफोर्ड. ठीक है, जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं उनके लिए स्पेशली है. जो अफोर्ड कर पा रहे हैं भाई ठीक है, इफ यू आर एबल जस्ट लाइक मी पीपल, तो भाई देखो उनमें भी ना ऐसा होता है कि हम अफोर्ड कर पाए. बट या देयर वाज सो मच मिसलीडिंग थिंग्स बिटवीन आवर कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड लाइक सम अदर पीपल हु जस्ट टेल अस ये कर लो वो कर लो. तो यहाँ पे वो चीजें नहीं है. यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल इनेट IAS ऑफिशियल पे. और ठीक है, जहाँ पे आप मेरे से पर्सनली लाइक यू वट एवर द डाउट्स यू हैव, यू कैन लाइक पर्सनल, लाइक होता है ना भाई, UPSC चल रहा है, मेंटल
है तो यू कैन लिटिल बिट डिस्कस विद मी, और योर सिलेबस, योर एनीथिंग, मेंटरशिप एंड ऑल वट एवर, यू कैन डिस्कस इट विद मी। ठीक है, तो ऐसा है। और वी हैव सच अ गुड team ki he will help you a lot. Some people have qualified his 2 prelims, 2 mains, some are in the services, so they somewhere will guide you. ठीक है, so let's again further complete the topic. सो प्लीज सब्सक्राइब इट अगेन। ठीक है, और टूल्स फॉर डेमोक्रेसी जैसे कि मैंने आपसे बताया कि देखो, दे आर टू डायरेक्ट काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसीज एक्चुअली, indirect and direct. So as we can see in the case of India, it's basically indirect democracy as well as direct democracy. ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में मैंने अभी आपसे बताया, रेफरेंडम हो गया आपका, प्लेबिसाइड होगा आपका, इनिशिएटिव हो गया आपका, रिकॉल हो गया। रेफरेंडम में क्या होता है कि इसमें मतलब डायरेक्टली आपने इलेक्टोरेट को प्रपोज कर दिया, उसको देकर पास करना। ठीक है, प्लेबिसाइड क्या होता है, यूजुअली ओपिनियन, ओपिनियन मतलब जैसे कि बोला गया था कश्मीर में ओपिनियन करवाने के लिए। ठीक है, तो वहां पे इलेक्टोरेट मतलब अपना करो और उसके बाद एक जनता का ओपिनियन पूरा लो। इनिशिएटिव क्या होता है कि एक लॉ मेकिंग के लिए बिल पर्पज प्रपोज किया जाए। ठीक है, और उसमें इनिशिएटिव है ये। ठीक है, तो उसको एक तरीके से इनिशिएट किया जा रहा है, जनता के लिए डायरेक्टली लेजिस्लेचर प्रपोज करती है ये। ठीक है, रिकॉल जिसे चुने गए रिप्रेजेंटेटिव वोटर्स हटा सके। ठीक है, तो दिस इज RR PI। ठीक है, RR PI मैं तो यही बोलती हूँ। और हेड ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, रिपब्लिक का हेड कौन होता है? ठीक है, तो रिपब्लिक का हेड होता है बाबा, देखो इसमें अगर लिख रही हूँ तो फास्टली लिखूंगी ना, और जब मैं आराम से लिखती हूँ फॉर नोट मेकिंग, जो आपको PDF शेयर होता है मेरे टेलीग्राम लिंक पे, तो उसमें टाइम लगता है और आप लोग समझ नहीं पाते कि कितना टाइम लगता है। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट यूजुअली हेरिडिटरी होता है। ठीक है, 2 टाइप्स में होता है, एक तो मोनार्की होता है जैसे मैंने पहले बताया आपको अभी अभी, और एक होता है रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक में क्या होता है, रिपब्लिक होता है आपका कि मोनार्की में क्वीन का रूल है। ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन में चल रहा है आपका, एग्जाम्पल भी दिया था। ठीक है, और रिपब्लिक में क्या होता है आपका कि जैसे हेड ऑफ द स्टेट इज डायरेक्टली इधर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि हमारे यहाँ पे 5 years का पीरियड फिक्स है, और पॉलिटिकल सोवरेनिटी होती है, जैसे कि पॉलिटिकल सोवरेनिटी होती है। ठीक है, उसमें फिक्स है, और मतलब यहाँ पे कोई प्रिविलेज क्लास का पूरा एब्सेंस होता है, और एक तरीके से मतलब कि एक पब्लिक ओपिनियन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो वो चीज होता है। and I hope this chapter is clear with you all. So we'll discuss further. I have completed most of the important topics, just like schedule, just like important sources, just like your historical background. So please go and watch all those videos. Making of the constitution is again very important, and it's one of the popular in our in IAS right now. So you can go and watch it, and please subscribe it, please like it, and please share it. So make that YouTube happy. He can share other एज वेल, और वो भी देखें और वो भी फ्रूटफुल बेनिफिट हों। प्लीज कमेंट, अगर आपको कोई इश्यूज आ रहे हो, यू कैन कमेंट, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद द टेलीग्राम पेज, विल हेल्प देयर, विल डेफिनेटली हेल्प देयर, एंड गिव योर बेस्ट, स्टडी हार्ड, प्रीलिम्स इस बार फोड़ो। ठीक है, सो जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।